हमने सुना है कि राधा भी आई हुई है। भगवान ने कहा हाँ राधा आई है। बोले दर्शन करने की इच्छा है। इन्होंने नहीं कहा कि हम मिलने जाएंगे, बोले दर्शन करने की इच्छा है। क्योंकि रुक्मिणी मैया जानती हैं जब भगवान श्याम सुंदर सुबह उठते हैं तो किसी का नाम नहीं लेते, कहते हे श्री राधे, राधा का नाम लेते हैं। तो कहते हैं हम दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा दर्शन करना जाओ कराओ, लेकिन जा रही है तो ऐसा करना कि दूध लेके जाना। रुक्मिणी मैया ने दूध लेके गई सोने के लोटा में। राधा रानी से मिलने के लिए जब द्वार में पहुंचती हैं शिविर में, तो ललिता बैठी थी। बोले राधा रानी आप ही हैं? बोले नहीं, हम दासी के दासी के दासी के दासी हैं। आगे विशाखा थी। बोले आप राधा हैं? बोले नहीं, हम भी दासी के दासी के दासी हैं। ललिता, विशाखा, सुशीला सब मिलती हैं। सबने कहा सबसे पीछे ऊंचे टीला पे सिंहासन पे राधा बैठी हुई है। रुक्मिणी मैया पहुंचती हैं, देख करके उनकी आभा को मंत्र मुग्ध हो गई। राधा जी कोई श्रृंगार नहीं किए फिर भी दिव्य लगती है। राधा जी ने जब जाना कि हमारे कन्हैया की भारिया आई हुई है, उठ करके उनका स्वागत की, गले से लगाया। कहते हैं कि घर में सब ठीक ठाक है, पूजा पाठ होता है, भगवान का भजन होता है। राधा ने ये पूछा, पर राधा ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा विवाह कैसे हुआ, इनका विवाह कैसे हुआ, गृहस्थ के विषय में कुछ नहीं पूछा राधा ने। द्रौपदी से मिलने गई तो द्रौपदी ने पूछा था कि हमारा विवाह ऐसे हुआ, तुम्हारा कैसे विवाह हुआ। ये सखी सहेली में होता है, ये आपस में चर्चा है। लेकिन राधा ने नहीं पूछा, राधा केवल भक्ति पूछी है। जब इतना पूछी है तो रुक्मिणी की हाथ कांप रहे थे कि उत्तर क्या दो, होंठ कांपने लगे। कहते हैं कि आपके लिए हमने दूध लाया है। राधा जी कहते हैं कि दूध पीना तो हमने छोड़ दिया है। बोले कब से? बोले जब से द्वारिका नाथ ब्रज को छोड़ के गए हैं तब से भी दूध नहीं पी। 100 बरस हो गए दूध नहीं पी। बोले उन्होंने ही भेजा है। जैसे कहा कि उन्होंने भेजा है तब मारे प्रेम बस राधा रानी ने लोटा को पकड़ा, एक ही सांस में दूध को पी गई। प्रेमी की हर वस्तु जो है अनमोल हुआ करती है। राधा ने पान कर गए। वहां से मिलने के बाद जो रुक्मिणी आती हैं, देखती हैं तो श्याम सुंदर के पैर में छाला पड़े हैं। रुक्मिणी ने कहा क्यों प्रभु कहीं गए थे क्या? बोले नहीं। बोले छाले कैसे पड़ गए आप? भगवान द्वारिका नाथ ने कहा कि देवी ये तो आपका दिया हुआ है। बोले ये कैसे, हमने कैसे दिया? बोले राधा जी को गरम गरम दूध पिला दिया है आपने। बोले राधा को हमने दूध पिलाया, तुम्हारे पांव में छाले पड़ी है कैसे? बोले राधा के हृदय में मेरा चरण निवास करता है, अब मेरे हृदय में राधा का चरण निवास करता है, इसलिए देवी आपने राधा को दूध पिलाया तो मेरे चरण पर जाके गिरा है, इसलिए गर्म दूध से छाले पड़ गए। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। कृष्ण शरीर है तो राधा आत्मा है। कृष्ण के बिना राधा भी अधूरी है, राधा के बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। जब दोनों मिलते हैं तब ये पूर्ण रूप में राधा बनते हैं।